नमस्कार दोस्तों। और आज बात करेंगे चाइना के बारे में। देखिए, अमेरिका और चाइना दोनों ही इकोनॉमी सुपर पावर कंट्रीज है, लेकिन इंडिया इकोनॉमी के मामले में काफी पीछे रह गया। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, 1970 के अंदर चाइना और इंडिया दोनों ही सेम लेवल का इकोनॉमी स्टेटस शेयर कर रहे थे। लेकिन पिछले 40 से 50 सालों के अंदर चाइना ने कुछ शानदार स्टेप्स उठाए, जिसकी वजह से चाइना काफी आगे निकल गया इंडिया से, और आज चाइना 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गया है, जबकि भारत आज भी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना ही देख रहा है। तो चाइना ने ऐसे कौन से स्टेप्स को उठाया जिसकी वजह से चाइना आज 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है? तो चाइना का पहला स्टेप था इकोनॉमी रिफॉर्म। देखिए, चाइना ने अपनी गवर्नमेंट को अपनी ग्रोथ के साथ मिला लिया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्लान्स को इन्होंने अच्छे से अडॉप्ट कर लिया और उनको इंप्लीमेंट भी किया। और इस इकोनॉमी रिफॉर्म के चलते चाइना को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक था रूरल चाइना और दूसरा था अर्बन चाइना। रूरल चाइना के अंदर होने वाले फार्मर्स और उनके एग्रीकल्चरल बिजनेस में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया। होने वाले प्रॉफिट को एग्रीकल्चरल बिजनेस के अंदर ही रखा गया। और बात करूं अर्बन चाइना की, तो अर्बन चाइना के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, इंडस्ट्रीज को बढ़ाया गया, स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाए गए, एक्सपोर्ट बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, बिजनेस बढ़ा और फॉरेन करेंसी चाइना के अंदर आना शुरू हुई, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी एक्सेलरेट होना शुरू हो गई। और चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए दूसरा स्टेप लिया, गोइंग आउट चाइना। देखिए, चाइना ने समय से पहले ही लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया, जिसकी वजह से चाइना के बिजनेसमैन अब दूसरे कंट्री में जाकर के अपना बिजनेस सेट कर सकते थे, जिसकी वजह से चाइना के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हुआ। क्योंकि जब चाइना के बिजनेसमैन किसी दूसरी कंट्री में जाकर के काम करेंगे तो दूसरी कंट्री की कंपनी भी चाइना में आएगी। इस तरह से चाइना के अंदर एमएनसी का कल्चर शुरू हुआ। चाइना के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ना शुरू हुई, क्योंकि चाइना के अंदर वैसे भी पॉपुलेशन ज्यादा थी, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल थी, इसलिए कई सारी कंट्री की कंपनियों ने यहां पर अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डाल लिया, जिसका जबरदस्त एडवांटेज चाइना को मिला। और चाइना देखते ही देखते वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। आज पूरी दुनिया का तकरीबन 28% मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट अकेले चाइना संभालता है। और चाइना की इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने का तीसरा स्टेप बना डेमोग्राफिक चेंज। देखिए, हम सब जानते हैं कि चाइना इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, लेकिन मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री के साथ ये मोस्ट एज्ड कंट्री भी बन रहा है। इसी वजह को संभालते हुए चाइना ने पहले वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसके चलते चाइना को थोड़े समझ में आ गया कि ओल्ड एज इंडिविजुअल इस वन चाइल्ड पॉलिसी से बने रहेंगे। वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते चाइना के अंदर यंग इंडिविजुअल कम हो जाएंगे, इसलिए 2015 में अपनी पॉलिसी को उन्होंने मॉडिफाई किया और वन चाइल्ड पॉलिसी को टू चाइल्ड पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया, जिसके चलते आज 2023 में चाइना तकरीबन मिड एज इंडिविजुअल, ओल्ड एज इंडिविजुअल और यंगस्टर्स का मिला जुला कॉम्बिनेशन है। लेकिन इन सारी ह्यूमन एसेट को चाइना ने जबरदस्त तरीके से यूज किया है। ओल्ड एज इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, उनकी एक्सपर्टाइज ज्यादा होती है, वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड और ज्यादा अनुभवी लोग होते हैं। उन इंडिविजुअल को इन्होंने यूज किया अपने बिजनेस की कॉस्ट को कम करने के लिए और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। और क्योंकि यंग इंडिविजुअल पढ़ाई में काफी अच्छा होता है, टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा होता है, इसलिए उन इंडिविजुअल को उन्होंने यूज किया अपने बिजनेस की स्पीड और प्रोडक्टिविटी की स्पीड को बढ़ाने के लिए। इस तरह से चाइना ने दोनों एज ग्रुप को बढ़िया तरह से यूज करके अपनी इकोनॉमी और अपने बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन लेकर आए। और इसीलिए पिछले 40 से 50 सालों के अंदर चाइना एक शानदार इकोनॉमी बन चुका है, तकरीबन 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। अब एज एन ऑडियंस आपको यहां से क्या लगता है कि क्या इंडिया को अपने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को जल्दी से अचीव करने के लिए चाइना के अडॉप्टेड स्टेप्स में से कौन से स्टेप को अडॉप्ट करना चाहिए? कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।